नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट रही, जहां खुद ममता दीदी की साख दांव पर लगी हुई है और नए नए बीजेपी में शामिल हुए ममता दीदी के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी भी दीदी के सामने नंदीग्राम के चुनावी रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। आज नंदीग्राम में धारा 144 लगा करके चुनाव आयोग ने इस हॉट सीट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन ममता दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामों ने नंदीग्राम में दंगा फैलाने की भरपूर कोशिशें की। मतदान बूथों पर जैसे ही ममता दीदी पहुंची तो लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 घंटे तक दीदी को मतदान बूथ के भीतर ही रुकना पड़ा। इस स्थिति में दीदी पर कई तरह के आरोप लगे। मतदान को 2 घंटे तक बाधित करने के आरोप भी बीजेपी ने लगाए। ऐसे में दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामों ने दूसरे चरण की 30 सीटों पर बवाल पैदा करने की कोशिशें की, ताकि मतदाता अपने घर में ही बैठे रहे और कोई भी बीजेपी का वोटर अपना मतदान करने के लिए ना जाए। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों ने दीदी के सपनों पर पानी फेर दिया। टीएमसी के गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला बोला। दीदी की पुलिस ने आम नागरिकों के साथ मारपीट कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी मतदाताओं को डराने धमकाने का भी काम किया, लेकिन शाम होते होते ममता दीदी की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। लोकतंत्र को ताक पर रखने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र बचाने के लिए भी हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई दिखाई दी। खैर, दूसरे चरण की 30 सीटों पर माहौल खराब करने की कोशिशें दीदी और टीएमसी के गुंडों ने की, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति में ही 30 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। पश्चिमी बंगाल के दूसरे चरण में लगभग 82% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने दीदी की पुलिस को मतदान बूथों से बाहर ड्यूटी पर लगाया है, जो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मतदान बूथों के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्स की तैनाती रही, जिसके कारण ममता दीदी की दलाल पश्चिमी बंगाल की पुलिस बूथ पर गड़बड़ी करने में कामयाब नहीं हुई, जो ममता दीदी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। नंदीग्राम पर दीदी या फिर दादा, नंदीग्राम की जनता आज मूर्ख दिवस के दिन किसको मूर्ख बनाएगी? नंदीग्राम में किसका खेला? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए कई सर्वे कंपनियां दूसरे चरण की 30 सीटों पर आज मौजूद रही। सभी मतदान बूथों पर सर्वे कंपनियों के लोग जनता जनार्दन के बीच में रह करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी सीट पर लोगों ने किन मुद्दों के साथ मतदान किया है। दक्षिण 24 परगना की 4 सीटें, पूर्व मेदिनीपुर की 9 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें और बांकुड़ा जिले की 8 सीटों पर आज दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए सभी 30 सीटों पर सर्वे कर एग्जिट पोल्स के आंकड़े दे दिए हैं, जिसको समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना की पहली सीट गोसाबा की चर्चा करें तो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने गोसाबा सीट पर जो सर्वे किया है, जो ममता दीदी का ड्रामा देखने को मिला, उसके आधार पर प्रोदी सट्टा बाजार ने गोसाबा सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी है। दक्षिण 24 परगना में टोटल 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से एक नाम था गोसाबा। दूसरी सीट थी पाथौर प्रतिमा, जहां पर ममता दीदी का दबदबा बताया जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय प्रोदी बाजार की सर्वे में टीएमसी के उम्मीदवार को जीत मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना की ये दूसरी सीट है, जहां पर टीएमसी है वो जीत दर्ज करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। अगली सीट काकद्वीप की चर्चा करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने काकद्वीप सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी। और अगली सीट सागर की चर्चा करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर होने की बात सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। अगली सीट तामलुक की चर्चा करें, जो पूर्वी मेदिनीपुर की सीट है, यहां पर टीएमसी का दबदबा बताया जा रहा है, जिसके चलते ममता दीदी का उम्मीदवार जीत दर्ज है वो कर सकता है। अगली सीट है पांशकुड़ा पूर्व, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की ये अगली सीट है। इसके अलावा पांशकुड़ा पश्चिम की सीट भी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने
ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। आज जिस तरह से ममता बनर्जी के जो हाई वोल्टेज ड्रामे देखे गए, पश्चिमी बंगाल की दलाल पुलिस को एक तरह से मतदान बूथों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके कारण बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई, जो कहीं ना कहीं ममता दीदी और टीएमसी के लिए झटका है, जिसके चलते पांशकुड़ा पश्चिम सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अगली सीट मोयना की चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। नंदकुमार सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे बोल रही है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार नंदकुमार सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है। अगली सीट महिषा दल की चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट हल्दिया की चर्चा करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाएगी। प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार हल्दिया सीट है वो काफी वोटों के अंतर से बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अगली सीट जो दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट थी उसका नाम था नंदीग्राम, और प्लोदी सट्टा बाजार ने अपनी प्रथम दृष्टया जो सर्वे किया है उसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच में यानी दीदी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में कड़ी टक्कर होना नंदीग्राम पर बताया है पूरी तरह से। इसके अलावा अगली सीट चंडीपुर सीट की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार चंडीपुर की ये सीट डाल चुका है, जो पूर्वी मेदिनीपुर की अंतिम सीट थी। इसके अलावा खड़गपुर सदर की चर्चा करें जो पश्चिमी मेदिनीपुर की पहली सीट है, जहां पर दीदी का एक तरह से दबदबा है और सट्टा बाजार ने टीएमसी के खाते में खड़गपुर सदर की सीट डाल दी है। इसके अलावा नारायणगढ़ सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात कही जा रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है। इसके अलावा अगली सीट संभाग की चर्चा करें तो ये बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर की ये अगली सीट है जो सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी को सौंप दी है। इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर की अगली सीट पिंगला की चर्चा करें तो राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार ने पिंगला सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने आज काफी ज्यादा बवाल भी मचाया था, बीजेपी के मतदाताओं को डराने धमकाने और एक तरह से मतदान बूथों पर दहशत फैलाने का काम यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने किया, लेकिन पिंगला सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। डेबरा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला भी हुआ था और बीजेपी टीएमसी के उम्मीदवार दोनों आईपीएस अधिकारी भी हैं। डेबरा सीट सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा अगली सीट दासपुर की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी दासपुर सीट पर कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने दासपुर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। अगली सीट घाटाल की चर्चा करें तो यहाँ पर ममता दीदी का दबदबा है, जिसके चलते टीएमसी के उम्मीदवार को घाटाल सीट पर जीत है वो मिल सकती है। सट्टा बाजार ने घाटाल सीट टीएमसी के खाते में पूर्ण रूप से डाल दी है। इसके अलावा अगली सीट चंद्रकोना की चर्चा करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार के सर्वे में डाल दी गई है। सट्टा बाजार के व्यापारी चंद्रकोना सीट है वो बीजेपी को दे चुके हैं। इसके अलावा अगली सीट केशपुर की चर्चा करें जो पश्चिमी मेदिनीपुर की अंतिम सीट है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। टीएमसी के गुंडों का यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल है वो देखने को मिला, लेकिन केशपुर सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। अगली सीट तालडांगरा की बात करें तो ये टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। बांकुड़ा जिले की ये पहली सीट है तालडांगरा, जहाँ पर टीएमसी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बांकुड़ा जिले की चर्चा करें तो बांकुड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगली सीट बारजोरा की चर्चा करें तो यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुल सकता है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होने की वजह से सट्टा बाजार की सर्वे ने बारजोरा सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाल दी है। कांग्रेस को यहाँ पर पहली सीट पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगली सीट ओंदा की चर्चा करें तो यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे ने ओंदा सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी है। अगली सीट बिष्णुपुर की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। प्लोदी सट्टा बाजार के अनुसार बिष्णुपुर सीट पर बीजेपी कमल खिलाएगी। इसके अलावा अगली सीट कतुलपुर की चर्चा करें तो यहाँ पर टीएमसी की जीत है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। कतुलपुर सीट के ऊपर ममता दीदी का दबदबा काफी ज्यादा है और टीएमसी के गुंडों ने आज बवाल भी काफी ज्यादा मचाया, दहशत
दहशत भी फैलाई। कतुलपुर सीट टीएमसी के खाते में जा चुकी है। अगली सीट इंडास की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार की प्रथम दृष्टया सर्वे में इंडास सीट है वो जा चुकी है। अंतिम सोनामुखी सीट की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। बीजेपी सोनामुखी सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। टोटल सीटों की चर्चा करें तो कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट पर दूसरे चरण में सफलता मिलने का अनुमान है वो सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। टीएमसी और ममता दीदी को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। प्रथम जो चरण था उसके अंदर 26 सीटें जिस तरह से अमित शाह ने दावा किया और लगभग 21 से 24 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार भी दे चुका था। और दूसरे चरण में राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है वो सुनिश्चित कर दी है। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में एक सीट ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में जो कड़ा मुकाबला होने की अनुमान है वो लगाया गया है। इसके अलावा 2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर है, जिसमें से एक हॉट सीट नंदीग्राम है। नंदीग्राम पर वैसे तो ममता दीदी का सुपड़ा साफ है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि नंदीग्राम सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी तीनों में जो 4 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला होगा, जिसको लेकर अभी सट्टा बाजार की सर्वे में संशय बरकरार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को दूसरे चरण में भी अच्छी बढ़त मिली है। मोदी फैक्टर का जादू भी चला है और जय श्री राम वर्सेस राम विरोधियों के बीच में जो कड़ा मुकाबला चल रहा था उसमें जय श्री राम की बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से आपने देखा इस पूरे सर्वे के अंदर राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से दोनों ही प्रथम चरण में भी और दूसरे चरण में भी अच्छी सीटें दी है, अच्छी बढ़त दी है, जिसकी वजह से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। और जिस तरह से ममता दीदी ने 31 मार्च को सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित सभी विपक्षी पार्टियों को एक चिट्ठी लिख करके महागठबंधन करने की गुहार लगाई थी, उसका पूरा घाटा ममता दीदी को दूसरे चरण में हुआ है। कहा जा सकता है कि ममता दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामे और टीएमसी के गुंडों को एक तरह से पश्चिमी बंगाल की जनता जनार्दन ने करारा जवाब दिया है। दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान हुआ और प्रथम चरण में भी 30 सीटों पर मतदान हुआ। अब नेक्स्ट चरण तक कहा जा सकता है कि ममता दीदी पूरी तरह से पिछड़कर जो पीछे है वो आ चुकी है। फिलहाल इस सर्वे पर आपके क्या विचार हैं? क्या दूसरे चरण में इस तरह की सीटों का बंटवारा जिस तरह से सट्टा बाजार ने किया है होगा, या फिर इसमें किसी तरह का परिवर्तन होगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।